रिमेंबर, इफ प्लान ए फेल्स देन देयर आर 25 अल्फाबेट्स। समझ गए ना? एक प्लान अगर फेल होता है ना, ABCD में पूरे 25 ठो प्लान है, तो कोई ना कोई प्लान तो एक इंसान के लिए बैठ ही जाता है। तो इसलिए इस वीडियो के जरिए सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि पेरेंटिंग अच्छे से करे, बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना दे। और ये मत सोचे कि हम लोग जो इसको पैदा किए हैं, हमारे साथ रहता है, मतलब कि अधिकार है कि वो अच्छा पढ़े, ज़रूरत है वो पढ़ना, प्रेशर है, वैसे नहीं, वैसे मत कीजिए। आप लोग बंदर को पानी में तैरते हुए और मगरमच्छ को पेड़ पे चढ़ते हुए सुना है? ताजुब लग रहा है ना सुन के? यही है आज की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, यही है। ताजुब लग रहा है? समझिए इस चीज़ को, वीडियो को बस 2-4 मिनट देख लीजिए, छोटी सी ही बात है, समझ लीजिए। दरअसल आप अगर गौर करेंगे, अभी के जो एजुकेशन सिस्टम है वैसे ही है। देखिए ना, एक IIT के इंजीनियर को मैथ में एक्सपर्ट होना जरूरी है, MBBS स्टूडेंट को घुस घुस के याद रखना पड़ता है। ये क्या चीज़ है? जबकि अगर वो पास हो जाए, जब वो प्रोफेशन में चले जाए, जब वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, कोई ज़रूरत नहीं रहता है वो सब चीज़। वो तो पेशेंट को देख के उसी के हिसाब से करना है। ये पूरा उल्टा है ये सिस्टम। और आजकल मम्मी पापा लोग, जो पेरेंट्स हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, उनका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है। क्यों? उनको लगता है कि हमारे बच्चे हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो नहीं कर पाए वो लोग कर लें, इसलिए उनको अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालो। आजकल जो बच्चे लोग, आप देखे होंगे आजकल के जो सिस्टम में है, बच्चे लोग कम पढ़ते हैं, मम्मी पापा लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। कैसे? प्रोजेक्ट आया, ये करो वो करो, पढ़ने लग जाओ, इतना सारा कुछ। दिन भर खाने पीने का टाइम नहीं है, होटल से मंगवा के खाते हैं, बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं देते हैं, उसमें ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन पढ़ाई करके जाओ क्योंकि कंपटीशन करना है। यही है आजकल का सिस्टम। जब स्कूल से आता है बच्चा, उसके पेट पे इतना बड़ा एक बोझ दिया जाता है। क्या ये? मैं तो तंग आ चुका हूँ इस चीज से। क्यों इतना बोझ, क्यों इतना प्रेशर? छोड़िए ना अपने बच्चे को, वो अपने हिसाब से वो करेगा। अरे हम लोग अगर इतना दूर आए हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा अपनी जिंदगी में। देखिए, जून के महीने में कोई एक थे जो, मतलब उनका नाम था चंद्रा कोस करके। उनके 2 बेटी थे, वो जो 6-7 साल के ही थे, सिर्फ 6-7 साल के। वो नर्सरी में पढ़ते थे। अब नर्सरी में उनको इतना प्रेशर आ गया, एक दिन गुस्सा होके दोनों जो लड़कियों को पीट के मार दिया। अब सोचिए। ठीक वैसे ही अगले जो अभी जो 2025 चल रहा है, वहाँ पे भी ऐसे थे। महाराष्ट्र के धोंडीराम करके तो एक इंसान थे, उनकी बेटी +2 में 92% रखा था। नीट के लिए वो प्रिपेयर हो रहा था, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में वो प्रिपेयर हो रही थी, उस इंस्टीट्यूट में जो मॉक टेस्ट आता है ना, सिर्फ मॉक टेस्ट में वो ठीक ठाक मार्क नहीं रख पाया। तो उनके पापा को इतना गुस्सा आया, उसको रस्सी लगा के उसको मार दी। ये क्या चीज है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे सिस्टम में? क्या यही एजुकेशन है? इसी के लिए हम लोग अपने बेटे लोगों को पाल रहे हैं, बेटे लोगों को पाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि उसी जून 2025 में शुभांशु शुक्ला सेकंड स्पेस जो अपने गए हैं अभी, जो देश का नाम रोशन किए, उनके बारे में 1 मिनट का खाली बताऊंगा। जब वो बच्चे थे, जब वो क्लास 9 में पढ़ रहे थे, तब उनको क्या हुआ था कि जो उनका जो 6th ईयर का जो एग्ज़ाम था, 6th मंथ का जो एग्ज़ाम होता है, अपील एग्ज़ाम, उसमें वहाँ पे क्या हुआ उनको कि कम थोड़ा मार्क आया था। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो डर गए थे। जब घर में देखे टीचर जी का स्कूटर उनके घर के सामने है, तो वो डर गए, शायद वो कंप्लेन करने हैं। लेकिन उनके जो टीचर थे वो जानते थे कि बच्चे के अंदर कुछ है। हाँ, भले आज वो नहीं कर पाया, लेकिन वो क्या किए, अपने मम्मी पापा लोगों को आके समझा रहे थे कि उसको डांटना मत, वो आगे जाके अच्छा करेगा ही करेगा। तो यही है, अगर वो उस दिन अगर उसको डांट देते तो शायद वो आज स्पेस साइंटिस्ट नहीं बन पाते। और देखिए ना, आज जाके चांद पे बोल दिए हैं कि हर भारतीय का, अब किसी भी भारतीय की सीमा आकाश नहीं है, सीना चौड़ा हो जाता है इससे। यही है, यही पेरेंटिंग हम लोगों को देना है अपने बच्चे लोगों को। ये पेरेंटिंग अभी जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है।
देखिए सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अंबानी, नीरज चोपड़ा, ऐसे कई हैं। ज़्यादा तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन सक्सेस है ना। रिमेंबर, इफ प्लान ए फेल्स देन देयर आर 25 अल्फाबेट्स। समझ गए ना? एक प्लान अगर फेल होता है ना, ABCD में पूरे 25 ठो प्लान है, तो कोई ना कोई प्लान तो एक इंसान के लिए बैठ ही जाता है। तो इसलिए इस वीडियो के जरिए सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि पेरेंटिंग अच्छे से करें, बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना दे। अब ये मत सोचो कि हम लोग इसको पैदा किए हैं, हमारे साथ रहता है, मतलब ये अधिकार है कि वो अच्छा पढ़े, ज़रूरत है वो पढ़ना, प्रेशर है, वैसे नहीं है, वैसे मत कीजिए। इसी सोच के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ और सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।